हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर महिमा है। मैं भारत होम्योपैथी में होम्योपैथी कंसल्टिंग फिजिशियन हूँ। आज हम बात करेंगे 3 ऐसे घरेलू उपाय जो कि आपके अस्थमा के जो सिम्टम होते हैं उनमें आपको थोड़ी राहत दे सकते हैं। तो बात करते हैं पहला उपाय है लौंग, जिसको हम कहते हैं क्लोव। अस्थमा में आपकी जो लंग्स में सूजन आ जाती है, फेफड़ों में सिकुड़न हो जाती है। अब वो सिकुड़न को हटाने के लिए अगर आप कुछ घरेलू उपाय का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके जो सिम्टम होते हैं, आपको जो लक्षण आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको दिक्कतें हो रही है, उसमें थोड़ी राहत देती है। जितने भी मसाले होती हैं उनकी एक खुशबू होती है, ऐसे ही लौंग में अपनी खुशबू होती है। आप लौंग को तवे पे रखेंगे और जब उसकी खुशबू आना शुरू होगी, गरम तवे से उसकी जब खुशबू आना शुरू होगी, तब आप उस खुशबू को आपको इनहेल करना है। वो वेपर्स आपकी नाक के अंदर जाने हैं, जिससे वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाके जहाँ पे वो इरिटेशन हो रही है, सिकुड़न है, सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, उसको कम करेंगे। ये हुआ एक तरीका। लौंग को आप दूसरी तरह से भी अपना सकते हैं। जैसे लौंग को आप खा भी सकते हैं, कच्चा लौंग आप चबाइए। जब भी आपको एस्थमेटिक सिम्टम आ रहे हैं, जैसे सांस फूलने वाली दिक्कत आपको महसूस हो रही है या फिर वीजिंग साउंड हो रही है, एक लौंग को आप चबाइए और उसको धीरे धीरे चबाते जैसे जाएंगे वैसे वैसे उसका जो एसेंस है आपकी बॉडी में जाएगा, वैसे वैसे आपको थोड़ा बेटर फील हो सकता है। सेकेंड आपके लिए उपाय है काली मिर्च। जी हाँ, काली मिर्च एक रामबाण इलाज है एस्थमेटिक पर्सन में। काली मिर्च क्या करती है, अस्थमा के पेशेंट में जब इरिटेशन बहुत ज़्यादा है तब काली मिर्च का अगर वो सेवन करते हैं हनी के साथ, मतलब शहद के साथ, जो काली मिर्च और शहद का जो कॉम्बिनेशन है, ये जो आपको खांसी हो रही है, जो आपकी सांस फूलने की दिक्कत हो रही है और जो आपको वेदर की एग्रेवेशन की वजह से दिक्कत हो रही है, मतलब मौसम में कुछ बदलाव आया और आपको खांसी आना शुरू हो गई, आपके जो अस्थमा के सिम्टम है वो बढ़ना शुरू हो गए, उस समय पर अगर आप काली मिर्च और शहद को मिलाकर 1 चम्मच लेंगे तो आपकी जो अस्थमा के सिम्टम है, दमा के सिम्टम है, काफ़ी आप राहत पा सकते हैं। थर्ड मेरा उपाय आपके लिए होगा कि आप पुदीना का इस्तेमाल कीजिए। पुदीने के अंदर बहुत सारे अच्छे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। पुदीना बहुत सारी बीमारियों में हेल्प करता है, ऐसे ही हेल्प करता है दमे के रोग में। अब पुदीने का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे? पुदीने को आप शहद के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। एक पुदीने की लीफ आपको लेनी है और उसके ऊपर थोड़ा शहद रखिए और उस पुदीने की लीफ को आपको चबाना है, च्यू करना है। इस तरह से अगर आप पुदीने का इस्तेमाल करेंगे तो वो आपकी जो इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में हो रही है, लंग्स में इन्फ्लेमेशन है, इरिटेशन है, म्यूकस जो ज़्यादा बन रहा है, उससे राहत पाएंगे। अब ये जो 3 चीज़ें हैं ये आप अपनाएंगे तो अस्थमा के रोग में जो लक्षण है उसमें थोड़ी राहत पाएंगे। लास्ट मेरी आपके लिए टिप होगी कि आप एक काढ़ा बना के पी सकते हैं। जी हाँ, आप डिकॉक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डिकॉक्शन कैसे आप करेंगे, काढ़ा कैसे बनाएंगे? आप 1 गिलास पानी लीजिए और उस पानी को आप पैन में डाल लीजिए, गर्म करने के लिए रख दीजिए। अब उस पानी के अंदर आपको क्या ऐड करना है? आपको अदरक ऐड करना है, आपको दालचीनी मिक्स करनी है और आपको इलायची मिक्स करनी है। अब इस 1 गिलास पानी को आपको तब तक गर्म करना है जब तक वो आपका वो 1 गिलास पानी 1 कप पानी ना हो जाए। अब उस 1 कप पानी को थोड़ा गरम गरम पीने की कोशिश कीजिए। अब ये जो नुस्खा है, जो ये काढ़ा है, आप अगर मॉर्निंग में पिएंगे तो बहुत बेटर आपके लिए होगा। क्यों? रीज़न ये होगा कि मॉर्निंग में एस्थमेटिक पेशेंट को ज़्यादा एग्रेवेशन होता है। इसका रीज़न ये है कि जब रात में इंसान सो रहा होता है तो थोड़ी ठंड ज़्यादा, टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है, उसकी वजह से कंजेशन ज़्यादा महसूस होती है। अब जब पेशेंट, एस्थमेटिक पेशेंट सुबह में उठता है तो उस कंजेशन की वजह से उसको ऐसे लगता है कि जो उसके अस्थमा के सिम्टम है वो सुबह के समय ज़्यादा होते हैं। तो इस काढ़े का अगर एक अस्थमा का पेशेंट, दमा का पेशेंट सुबह में उपयोग करता है तो उसके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। आई होप आपको ये टिप्स जो मैंने अभी बताई है हेल्पफुल लगेगी, आपके दमा के रोग को थोड़ा राहत प्रदान करेगी। सो फॉलो कीजिए ये टिप्स एंड थैंक यू।